हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यासिन और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस और मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप सब देखिए और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने टेंस लिखा है और यहाँ पे टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट है। दूसरा टेंस हमने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा पार्ट है, दूसरा भेद है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी के आधार पर हम डिफरेंट सेंटेंसेस कंपोज करेंगे आगे। और तीसरा प्रेजेंट का ही पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट टेंस का ही चौथा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पास्ट टेंस का फर्स्ट फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट का ही दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है। और पास्ट का ही तीसरा फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट है। और पास्ट का ही चौथा फॉर्म आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट फॉर्म है सिंपल फ्यूचर टेंस और का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर का ही सेकेंड फॉर्म है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल बी ऑब्लिक विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि फ्यूचर का तीसरा फॉर्म है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर का लास्ट फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस सेल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है। अब आइए मैं बारी बारी से कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आप देख सकते हैं और स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्लिक वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस आप कंपोज कर सकते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट देख रहे हैं सब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंसेस को यदि हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, मतलब कर्ता जिसको हिंदी में कहते हैं सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब कार्य करने वाला, राइट। उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म फर्स्ट या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हम पुट करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल्स के तौर पर कि मैं पढ़ता हूँ तो सिंपली आई रीड, वह पढ़ता है ही रीड्स, सीता पढ़ती है सीता रीड्स, बच्चे पढ़ते हैं चिल्ड्रेन रीड। मैं अंग्रेजी लिखता हूँ आई राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं दे प्ले क्रिकेट, सीता गाना गाती है सीता सिंग्स अ सॉन्ग। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। मैं अपने पिताजी से प्रेम करता हूँ आई लव माई फादर। मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ आई राइट एन एप्लीकेशन। तो इस तरह से सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं, राइट। और इनको फिर हम सीखेंगे कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं और बिल्कुल करेक्टली हम इसे कैसे बोल पाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, वह पटना जा रहा है ही इज़ गोइंग टू पटना। बच्चे खेल रहे हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, मैं सो रहा हूँ आई एम स्लीपिंग। वे लोग शहर जा रहे हैं दे आर गोइंग टू सिटी, वह कटिहार जा रहा है ही इज़ गोइंग टू कटिहार। वे लोग पटना जा रहे हैं दे आर गोइंग टू पटना। मेरा भाई कलकत्ता जा रहा है माई ब्रदर इज़ गोइंग टू कैलकाटा। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट का जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़ देखेंगे कि इनमें से क्या यूज़ करना है।
फिर क्रिया का वो थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यदि मैं कहूँ कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क या टास्क। जैसे मैं कहूँ मैंने परीक्षा पास कर लिया है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन। उसने अपना काम पूरा कर लिया है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। वे लोग घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू हाउस। वह आ चुका है, ही हैज़ कम। बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। वे लोग अभी तुरंत गए हैं, दे हैव जस्ट गॉन। मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। वो पहले ही दूध पी चुका है, ही हैज़ ऑलरेडी ड्रंक मिल्क। वे लोग पहले ही सो चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी स्लेप्ट। मैंने उसे कुछ पैसे दिए हैं, आई हैव गिवन हिम सम मनी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस कंपोज करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आदि में बोले जाते हैं, मैं इनको बाद में फिर बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स चलिए आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। आइए इस पर आधारित कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। जैसे मैं कहूँ कि वो पढ़ता रहा है, तो इसको बोलेंगे ही हैज़ बीन स्टडिंग। वे लोग इस काम को करते रहे हैं, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क। मैं इस काम को 10 वर्षों से करता रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 ईयर्स। वह इसे 2 वर्षों से करता रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 ईयर्स। वह वर्षों से इसे करता रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स। वे लोग इसे बचपन से करते रहे हैं, दे हैव बीन डूइंग इट सिंस चाइल्डहुड। मैं इसे 5 घंटे से कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 5 आवर्स। वो इसे 10 घंटे से कर रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर 10 आवर्स। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम कंपोज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड। इसके बाद आते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वो पटना गया, तो ही वेंट टू पटना। वह घर गया, ही वेंट होम। वे लोग आए, दे कैम। मैंने इस काम को किया, आई डिड दिस वर्क। मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। मैंने एक आवेदन पत्र लिखा, आई रोट एन एप्लीकेशन। मेरा भाई ने मुझे 500 रुपये दिया, माई ब्रदर गैव मी 500 रुपीज़। मैंने एक चिट्ठी मेरे चाचा को लिखा, आई रोट अ लेटर टू माई अंकल। इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। फिर आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज पब्लिक वेयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चे पढ़ रहे थे, चिल्ड्रन वेयर स्टडिंग। मैं दूध पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट। गाय घास चर रही थी, द काव वॉज ग्रेजिंग ग्रास। अगर मैं कहूँ वे लोग इस काम को कर रहे थे, दे वर डूइंग दिस वर्क। इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। वह सो चुकी थी, सी हैड स्लेप्ट। मैंने इसे कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड दिस। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। उसके आने के पहले मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही कैम। कुछ एग्जाम्पल्स और भी लेते हैं, जैसे वह दूध पी चुका था, ही हैड ड्रंक मिल्क। उसके घर आने के पहले मैं बाहर जा चुका था, आई हैड गॉन आउट बिफोर ही कैम टू हाउस। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, जैसे कि वह खेलता रहा था, राइट, तो ही हैड बीन प्लेइंग। वह तैरता रहा था, ही हैड बीन स्विमिंग। वह वर्षों से पढ़ता रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर ईयर्स। वह 2 दिनों से इस काम को करता रहा था, ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट फॉर्म होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं, जैसे वह पटना जाएगा, ही विल गो टू पटना। वह इस काम को करेगी, सी विल डू दिस वर्क। मैं इस काम को करूँगा, आई शैल डू दिस वर्क। वे लोग इस काम को करेंगे, दे विल डू दिस वर्क। बच्चे इस काम को करेंगे, द चिल्ड्रन विल डू दिस वर्क। मेरे पापा मुझे एक मोटरसाइकिल देंगे, माई फादर विल गिव मी अ मोटरसाइकिल। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। फिर आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे वो इस काम को कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग दिस वर्क। मैं इस काम को कर रहा हूँगा, आई विल बी डूइंग दिस वर्क। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मेरी माँ खाना पका रही होगी, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। अब आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे वो इस काम को कर चुकेगी, सी विल हैव डन दिस वर्क। मैं पत्र लिख चुकूंगा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। वे लोग जा चुकेंगे, दे विल हैव गॉन। वह सो चुकेगी, सी विल हैव स्लेप्ट। बच्चे सो चुकेंगे, द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट। अब आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं इस काम को वर्षों से करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। वो इस काम को वर्षों से करता रहेगा, ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। बच्चे लोग इस काम को वर्षों से करते रहेंगे, द चिल्ड्रेन विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। मेरा भाई इस काम को करता रहेगा, माई ब्रदर विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। कारीगर इस काम को करते रहेंगे, द वर्कर्स विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं कंपोज होते हैं टेंस से रिलेटेड। अब इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चंस, जो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है जो आप में थोड़ी बोरियत ला सकता है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ और मैं कहना चाहूँगा अब जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।